हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। कभी किसी सुनसान बाग से बच्चों की हंसी सुनाई दे तो जरा ठहर जाना और फिर सोच लेना, क्या सच में वहां कोई बच्चा खेल रहा है या कोई आत्मा जो अब भी झूल रही है। क्योंकि हर गांव की एक कहानी होती है और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। आज की कहानी ऐसी ही एक जगह की है जहां एक झूला अब भी झूलता है जबकि वहां कोई नहीं होता। कहते हैं वो झूला किसी बच्चे के नहीं बल्कि एक अधूरी आत्मा की याद में झूलता है। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव नींद में होता है, उस बाग से एक हल्की हंसी गूंजती है, मासूम पर डरावनी, जैसे कोई बच्चा खुशी से कह रहा हो, माँ देखो मैं झूल रही हूँ। और फिर बस सन्नाटा। लोग कहते हैं जो भी उस झूले के पास जाता है उसकी आंखों में अंधेरा छा जाता है। कुछ दिन बाद वो खुद गुम हो जाता है और फिर झूला एक बार फिर तेजी से झूलने लगता है, जैसे किसी नई आत्मा को मिला हो साथ। ये कहानी सिर्फ एक झूले की नहीं बल्कि उस मासूम आत्मा की है जो आज भी साथी ढूंढ रही है। कहते हैं अगर आप ध्यान से सुने तो रात के सन्नाटे में उस झूले की चर चर की आवाज अब भी आती है। आज की कहानी आपको एक ऐसे बाग में ले जाएगी जहां हवा रुक जाती है, पेड़ सिसकते हैं और झूला खुद झूलता है। सुनिए भूतिया झूला, एक ऐसी कहानी जो आपको रातों में सोने नहीं देगी। मध्य प्रदेश के कान्ही गांव के बाहरी हिस्से में एक सरकारी बाग था। लोगों के मुताबिक गांव वालों के बच्चों के खेलने की जगह। बाग के बीचों बीच एक बड़ा सा पुराना झूला था, लोहे की चेन, लकड़ी की चौकी और चारों ओर नीम के पेड़। दिन में बच्चे हंसते गाते झूलते थे, लेकिन रात को वहां सन्नाटा छा जाता था। गांव के लोग कहते थे सूरज ढलते ही वहां से लौट आओ वरना झूला तुम्हें रोक लेगा। नेहा नाम की एक 8 साल की बच्ची थी, चुपचाप रहने वाली पर झूलने की बहुत शौकीन। हर शाम वो अपनी माँ सुधा से कहती, माँ मैं थोड़ी देर झूला झूलने जा रही हूँ, बस 5 मिनट में आती हूँ। माँ हंसकर कहती, अंधेरा हो रहा है, कल सुबह झूल लेना। पर एक दिन सुधा को खेतों में देर हो गई। जब वो लौटी तो नेहा घर पर नहीं थी। उसे ढूंढते ढूंढते जब वो बाग पहुंची तो देखा झूला अपने आप झूल रहा था और हवा में नेहा की हंसी गूंज रही थी। माँ देखो मैं उड़ रही हूँ, सुधा की चीख पूरे गांव में गूंजी। नेहा कभी नहीं मिली, सिर्फ उसके बालों की एक लट झूले की चेन में फंसी थी। लोगों ने बाग को बंद कर दिया, पर कहते हैं झूला अब भी रात को अपने आप झूलता था। जो भी उसे देखने जाता उसकी आंखें कुछ दिन में धुंधली हो जाती। कुछ कहते वो झूला अब किसी बच्चे को ढूंढता है जिसे वो झूल सके। 12 साल बीत गए, गांव में कोई उस बाग के पास नहीं जाता था। लेकिन एक दिन नया परिवार आया, वर्मा परिवार, जिनकी छोटी बेटी अनया को झूलों का बहुत शौक था। किसी ने उन्हें चेतावनी दी, उस झूले के पास मत जाना, पर शहर से आए वर्मा परिवार ने इसे अंधविश्वास समझा। रात को बारिश हुई थी। सुबह सूरज निकलते ही अनया ने देखा बाग का गेट खुला था। वो भागती हुई वहां गई। वहां वो झूला चमक रहा था जैसे किसी ने अभी अभी साफ किया हो। अनया हंसकर बैठ गई। झूला अपने आप तेज होने लगा, पास खड़ा पेड़ झूमने लगा और झूले की चैन में एक हल्की सी आवाज गूंजी, तू फिर आ गई नेहा। अनया ने डर के पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन झूले के पीछे की मिट्टी अपने आप फटने लगी और उसमें से छोटी छोटी उंगलियां जैसे निशान निकलने लगे। अनया की चीख सुनकर उसकी मां पहुंची। झूला अब स्थिर था पर अनया नहीं थी। सिर्फ उसके जूते पड़े थे।
झूले के नीचे और मिट्टी पर 2 नाम खुदे थे, नेहा और अनया। ये देखकर वो घबरा गए। सुधा, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, बाग के बाहर खड़ी रो रही थी। नेहा ने अपनी साथी ढूंढ ली। गांव के पंडित ने झूले की जांच की। उन्होंने बताया, उस दिन जब नेहा मरी थी, उसकी आत्मा अधूरी रह गई थी। वो हर बार किसी ऐसी आत्मा को बुलाती है जो मासूम हो, ताकि दोनों साथ झूल सके। लोगों ने झूले को उखाड़कर जला दिया, पर राख में से लोहे की एक चेन बच गई, जो अगले ही दिन फिर नीम के पेड़ पर लटकती हुई मिली। और उस रात हवा में फिर वही हंसी गूंजी, माँ देखो मैं झूल रही हूँ। कभी किसी सुनसान बाग से बच्चों की हंसी सुनाई दे तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि हो सकता है वो किसी बच्चे की नहीं, उस भूतिया झूले की हंसी हो, जो आज भी साथी ढूंढ रहा है। कहते हैं समय हर जख्म को भर देता है, पर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो मिट्टी में नहीं, आत्मा में छप जाते हैं। उस छोटे से गांव का बाग अब उजड़ चुका है, झूला भी नहीं रहा, पर फिर भी हर रात 12 बजे हवा में एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, माँ देखो मैं झूल रही हूँ। लोगों ने उस जगह पर अब घर बना लिया है। बच्चों की किलकारियां फिर से सुनाई देती हैं, पर जो वहां रहते हैं वो बताते हैं, जब हवा थोड़ी ठंडी होती है तो एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगता है, जबकि वहां कोई नहीं होता। एक औरत बताती है, उसकी बेटी ने एक बार कहा था, माँ नेहा दीदी मुझे रोज झुलाने आती है। उस दिन के बाद वो बच्ची कभी नहीं बोली, बस खिड़की से झूलते पेड़ को घंटों देखती रहती है। शायद वो आत्मा अब भी वही है, किसी साथी की तलाश में, किसी मासूम की हंसी का इंतजार करती हुई। लोग कहते हैं, जब भी कोई बच्चा उस बाग के पास जाता है तो झूला अपने आप धीरे धीरे हिलने लगता है, जैसे उसे पहचान हो, जैसे वो कह रहा हो, आओ झूलो मेरे साथ। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस जगह बदल लेती हैं। वो झूला अब वहां नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा शायद अब भी किसी और बाग में, किसी और झूले पर, किसी और बच्चे का इंतजार कर रही है। तो अगर कभी आप किसी पुराने पार्क या बाग में किसी झूले को अपने आप झूलते हुए देखें, तो उस पर बैठने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि अगली बार झूलने की बारी शायद आपकी हो। ये थी आज की कहानी, भूतिया झूला। अगर हिम्मत है तो अगली बार जब हवा चले, सुनिएगा कहीं आसपास से वो आवाज़ अब भी तो नहीं गूंज रही। डरिएगा मत। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और एक बार ज़रूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।